तो कैसा लगेगा आपको? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, पता चला आपको 7 मिनट बाद सुनाई पड़े, तो कैसा लगेगा आपको? है ना, समझ रहे हैं? और ये होता है, जो सन से सिग्नल आते हैं हम लोग के पास अभी, उसमें कम से कम 7 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। जो सिग्नल वहाँ इमिट होता है सन के ऊपर, वहाँ से धरती तक आने में उसको मोर देन 7 मिनट टाइम लग जाते हैं। जो सूर्य की किरणें आती है ना, जो किरणें 7 मिनट पहले चली है वहाँ से, वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती है ना। तो वो लिमिटेशन है ना। आप जो मैच देखते हैं, वो भी जो देखते हैं लाइव, वो भी तुरंत नहीं आता है ना। आप वहाँ पर देख रहे हैं, कुछ घटनाएं हो जाती है, तब जा कर के आपको प्रसारण होता है उसका टीवी पे। तो ये डिले का है ना, वो क्या होता है, इसलिए लोग लाइव पसंद करते हैं। आपको अगर रिप्ले दिखाया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आप चाहेंगे कि आपकी डाटा, आपके बिजनेस के डाटा रियल टाइम में आपके पास आए, एक्यूरेसी के साथ आए और जल्दी आए, है ना। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, एक्यूरेसी के साथ आए, जल्दी आए, और आप कहीं भी रहें आ पाएँ, मिल पाए डाटा आपको। जैसे आप कहीं भी बैठे रहें, लोलारक भाई कहीं और बैठे हैं, ऑन भाई कहीं और बैठे हैं, सुमित भाई कहीं और बैठे हैं, जितेंद्र कहीं और बैठे हैं, जुगेश हमारे बगल में बैठे हैं, संतोष कहीं और बैठे हैं। सब लोग, हम लोग अलग अलग जगह पे हैं, बट ये क्या है, वी आर ग्लोबली प्रेजेंट एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस। दिस इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट, ओके। और इस तरह से डाटा से लेकर के जो डिसीजन लेने तक का जो विजुअलाइजिंग का जो सिस्टम है ना, इसमें कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर है ना। आज की जो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस आ गए हैं, जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है। ये सब मॉडर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी, ये सब के जो मॉडर्न जो जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत बड़े, मतलब अजीब तरीके से बदल डाला है। क्लियर है। हाँ, अब जुगेश का एक सवाल था, है ना, कि सर सब चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी तो हम कारपेट तो यहाँ से ऐसे ही भेज रहे हैं ना, है ना, मैनुअली ही भेज रहे हैं, है ना। तो देखिए, है ना, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ऐसे सिस्टम आ रहे जा रहे हैं, है ना, कि आप अपने कारपेट को यहाँ, जैसे अभी आप है ना एरोप्लेन पे लोड कर देते हैं तो कम समय में पहुँच जाता है ना। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत जल्दी साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, आपके प्लेन लाइट के स्पीड से भी दूर, काफ़ी तेज़ चलेंगे, है ना। तो हो सकता है मिनटों के अंदर आप पहुँच जाएँ अमेरिका, समझ रहे हैं। क्लियर है। तो शायद ये जो आपको जो अभी दुख हो रहा है कि कारपेट हमारा बहुत देर से पहुंच रहा है वहाँ पे, या तमाम मैनुअल चीज़ें इन्वॉल्व है, पैकिंग, मतलब उसको वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है ना, तो शायद ये चीज़ें दूर हो जाएगी। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे जितनी कंप्यूटर डेवलप हो जाए, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, आप ये ध्यान रखिए, ये सब को डेवलप करने वाला कौन है? ये सब को डेवलप करने वाला एक इंसान है ना। और एक खासियत जो इंसानों के पास है और वो कंप्यूटर्स के पास नहीं है, वो है इमोशन, है ना, समझ गए, है ना। तो ये जो इमोशन है ना, क्लियर है, वो क्या है, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, जो चीज़ें हाथ से बनी होती है ना, ये भी एक इमोशनल स्टोरी है ना। कई लोगों को एक कारपेट बनने में पता है 182 ऐसा, या मुझे लगता है मोर देन 80 के आसपास, या 84 या 92, मुझे लगता है 94 हाथों से गुजरता है कारपेट तैयार होने के पहले, हैंड नॉटेड, है ना। तो ये इसकी स्टोरी है। इस हैंडमेड प्रोडक्ट में कई लोगों को रोज़गार मिलता है, कई जो ग्रामीण लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है ना। तो यही इसकी खूबसूरती है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम सब चीज़ें कर लें। जिस दिन आपने कंप्यूटर को ऐसा रिप्लेस कर दिया कि वो इमोशंस भी उसके अंदर आ गए, तो फिर इंसानों का सारा खेल ख़त्म, है ना। फिर कंप्यूटर्स हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। क्लियर है ना। इसी तरीके से हम लोग को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो उसकी जो पहचान है, उसकी जो शान है, उसमें हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, या कंप्रोमाइज़ करेंगे भी, है ना, तो उससे ऐसा करना है ना, कि एक बड़े पैमाने का रोज़गार नहीं ख़त्म करते हम। क्लियर है। आज तमाम मशीनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ना। आप सब चीज़ें कीजिए, बट आप देखिए उससे आप लोगों की परेशानियों को कम कीजिए, है ना। क्लियर है। कुछ कारपेट लूम बनते थे, वहाँ पे लोगों को दिक्कत होता था।
आँख पे जोर पड़ता था, जो वर्टिकल लूम होते हैं उस पे आँखों पे जोर पड़ते हैं तो लूम को थोड़ा टिल्ट कर दिया गया। आईआईसीटी ने क्रॉस हॉरिजॉन्टल बार लूम डेवलप किया, थोड़ा वो टिल्ट लूम था। उससे क्या होता था कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके आँखों पे जोर तब कम पड़ेगा जब आप 45 डिग्री एंगल पे देखेंगे, है ना। अगर आप स्ट्रेट भी देखेंगे 90 डिग्री पे आपको दिक्कत आएगी, आप बिल्कुल वर्टिकल देखेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, है ना। बट जब आप कोई चीज़ों को 45 डिग्री एंगल पे देखते हैं उस समय आपकी आंखों पे सबसे कम जोर पड़ता है। क्लियर है। तो ये क्या है, वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ व्यूअर्स, है ना। हम उनको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड देम, वी आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट देम, वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम इन लिविंग बेटर लाइफ स्टैंडर्ड, है ना। क्लियर है। तो ये चीज़ें हम लोग को नहीं ध्यान देनी है, इसको नहीं रिप्लेस करना है। क्लियर है ना। आज एक जो हाथ से जो धागे स्पिन किए जाते हैं ना, उसकी अपनी ब्यूटी है, पता है, उससे कई लोगों को रोज़गार मिलता है ना। तो आप कई चीज़ें कीजिए, बट ये ध्यान रखिए कि उससे उसकी जो चार्म है ना, जिसके लिए लोग खरीदते हैं। आज ये महंगे नॉटेड कारपेट क्यों लोग खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक नॉट लगाने में, एक कारपेट बनने में, जिसमें कम से कम हज़ारों लाखों नॉट्स हैं, बहुत मेहनत लगता है, लोगों की पसीने, खून पसीने की कमाई होती है वो। क्लियर है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, वीवर जो हैं वो आपके इंडस्ट्री के आधार स्तंभ हैं, है ना। क्लियर है। उनको हमेशा आप सब, हम लोग की जिम्मेदारी है कि उसको हम लोग उनकी प्रॉब्लम को दूर करें। और हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि जो लोग हम लोग जुड़े हुए हैं हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वीवरों को आसानी हो। अभी हम लोगों ने कई लोगों का बुनकर कार्ड बनवाया जिनके पास नहीं था। तो इस तरीके से हमेशा आप ध्यान रखिए कि उन्हीं के बदौलत ये इंडस्ट्री चले। सबका रोल है ना। बट आप ध्यान रखिए, अगर वो गायब हो गए तो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। क्लियर है ना। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। कंप्यूटर और इंटरनेट, ये दो चीज़ों का मैं उम्मीद करता हूँ कि कम समय में हमने लिया और एक दूसरे की चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया। और अब एक बार वापस हम लोग आते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। क्लियर है कि आज के सेशन से हम लोगों ने क्या सीखा, क्या अनुभव रहा। लोलारक भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मन में जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि प्रोजेक्ट विकास जो है वो सिर्फ डिजाइनिंग को लेकर के है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समस्याएं कुछ हद तक कम हो गई होगी। जी सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर, है ना। देखिए, प्रोजेक्ट विकास का एक ही मकसद है, आपको डाटा से, आपके कंपनी में जो भी डाटा है उसका यूज करके आप किस तरीके से काम करें कि आप अपने ओनर को, या आप अगर ओनर हैं तो अपने सिस्टम को डिसीजन मेकिंग में काम आसान करें, है ना। देखिए, डाटा से इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको सिस्टमेटिक। आप अगर आपने क्लासेज किया होता तो आपको पता होता, डाटा से इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको, है ना। इन्फॉर्मेशन और डाटा में फ़र्क होता है। जब डाटा रॉ है, अपने आप में वो कुछ भी नहीं होता, जब उसमें आप मीनिंग ऐड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है ना। और जब इन्फॉर्मेशन को जब आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है, वो नॉलेज बन जाता है। क्लियर है। और जब आपके पास नॉलेज आता है, जब आप नॉलेज का यूज़ करके जब आप एनालिसिस करते हैं, जब उसको कंप्यूटर से तमाम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनालाइज करते हैं उस डाटा को, उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को, तब क्या होता है, तब आपको विजडम मिलता है। विजडम मतलब विवेक। विवेक ही वो चीज़ है जो आपको सही और गलत फैसले करने में मदद करती है। क्लियर है। तो डाटा से विजडम तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, इससे गुजरने के लिए प्रोजेक्ट विकास आपको तैयार करता है। क्लियर है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोजेक्ट विकास का जो विज़न है, जो मिशन है, वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, है ना। प्रोजेक्ट विकास से जब आप गुजरेंगे आफ्टर 90 डेज आपको क्लियर कट पता होगा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री की क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो चैलेंजिंग है, जहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो फाइनेंशियली आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना। क्लियर है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने एजुकेशन लिया है अभी तक पहले, उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, है ना। क्लियर है। देखिए, एक जो कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक अलग सेगमेंट है, जो आर्ट्स से करते हैं उनके लिए अलग सेगमेंट है, जो साइंस से करते हैं उनके लिए अलग सेगमेंट है। बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका यूज कैसे कर पाएंगे आप इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, है ना, या अपने काम को आगे बढ़ाने में। यहाँ पे प्रोजेक्ट विकास आपको हेल्प करता है। क्लियर है। प्रोजेक्ट विकास एक टॉर्च की तरह है, एक टॉर्च की तरह है। जैसे आप जंगल में जाते हैं ना, अगर आपको रास्ते का पता नहीं है कि जंगल में कहाँ पे मगरमच्छ हैं, कहाँ पे शेर हैं, कहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, है ना, और अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे अंधेरे में तो क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं आपके साथ क्या होगा, है ना। तो प्रोजेक्ट विकास जो है ना, एक टॉर्च की तरह है। आप जब इसको ले लेंगे तो जब आप कारपेट इंडस्ट्री रूपी जंगल में जब आप घूमेंगे ना, तो आपको इसका डर नहीं होगा, है ना, कि कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे भालू हैं, कहाँ पे शेर हैं, है ना। आप बिना किसी डर के आप अपनी यात्रा करते चले जाएंगे, है ना। क्लियर है। ऑन भाई, जी सर, हमारी बात क्लियर हो रही है आपको?
जी जी बिल्कुल सर। तो अभी आप जैसे 1-2 क्लासेज आप कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम लोग का जो विज़न है, जो मिशन है, उस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं? जी अरे बिल्कुल सर, अरे मुझे कुछ नहीं पता था, आज पता चल रहा है। मतलब आज बहुत सी चीजें मैंने 2 दिन में सीख ली हैं और माशाल्लाह सिखाई भी हैं और सीखी भी हैं भाई लोगों से। बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 दिन ही मुझे माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। चलिए, है ना? तो देखिए हम लोग का एक ही मकसद होता है कि जब आप यहाँ पे आए 1 घंटे के लिए, है ना? तो आप कुछ न कुछ चीज़ें सीख के जाएँ, है ना? ठीक है? आपके अंदर एक नया उत्साह आए, है ना? आप बताइए लोलारक भाई, आपके अंदर जो तमाम जी सर। परेशानियाँ थी, कुछ आपको राहत मिला आपको? जी सर, समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री के बारे में ही, मतलब कारपेट इंडस्ट्री के बारे में ही सारी जानकारियाँ थोड़ा-थोड़ा हो रहा है हुँ। तो देखिए क्लासेस के ऑब्वियस सी बात माध्यम है कि 90 डेज़ में आपको यहाँ पे सब चीज़ें नहीं दी जा सकती। जो चीज़ें हमको सीखने में 5 साल अभी लग गए, वो हम 90 डेज़ में आपको चाह के भी नहीं दे पाएँगे। बट इतना मैं जानता हूँ कि जो संघर्ष हमने किया है ना, वो संघर्ष आपको तो हम नहीं देखने देंगे, है ना? आप कोई नया संघर्ष कीजिए, है ना? जिससे कि आप और नई चीज़ें सीखें। जब आप संघर्ष करेंगे, आप मजबूत होंगे। लेकिन वो संघर्ष नहीं कीजिए जो मैं देख चुका हूँ, है ना? तो इतना मैं आप मान के चलिए, है ना? 90 डेज़ में आप इतने तैयार हो जाएँगे, है ना? कि आपको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता है इंडस्ट्री में, क्लियर है? लोग आपको एक नॉर्मल फ्रेशर नहीं समझेंगे, क्लियर है? सुमित भाई, क्या आप लगता है कि आप एक नॉर्मल फ्रेशर हैं? जो ग्रेजुएशन